हेलो दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाई हूँ नवरात्रि के लिए एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो और बहुत ही आसान है इसे बनाने का तरीका। तो आज मैं सिखाऊंगी आपको माता रानी के लिए झरना बनाना। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये वेस्ट थर्माकोल, जो गत्ते की पैकिंग्स में सामान आता है उसके अंदर कई बार ये थर्माकोल के पीसीज होते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है एक टब, इसको मैं वाटरफॉल बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ। इसमें बीच में थोड़ी ऊंचाई देने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक टोकरी। आप इसी ऊंचाई का थर्माकोल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेरे पास थर्माकोल के पीसीज हैं उनको मैं इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप कट करूँगी। हमें थोड़ा सा मिडिल में इसको इस तरीके से रखना है। अगर आपके पास इस तरीके के थर्माकोल के पीसेस नहीं है तो आप थर्माकोल की शीट में से भी इस तरीके से कटिंग करके ये झरना बना सकते हैं। और ये बहुत ही आसान झरना है, ना इसमें आपको कोई सीमेंट चाहिए ना एमसील चाहिए। बस आप देखते रहिए और बनाते रहिए। सिर्फ हमें एक के ऊपर एक थर्माकोल को रखकर थोड़ा सा स्टेप्स जैसा क्रिएट करना है लुक। तो ये क्योंकि मेरे बीच में से गत्ते गोल थे तो मुझे और भी आसानी हुई इसको बनाने में। आप अगर थर्माकोल की प्लेन शीट का बनाते हैं तो 5-6 उसको गोलाई में इस तरीके से काटिए कि एक के ऊपर एक वो स्टेप्स के जैसा लुक ले ले। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 2-3 थर्माकोल के पीसेस को इस तरीके से कट कर लिया है। सबसे बीच में जो रखूँगी मैं ये छोटे वाला, उसके ऊपर फिर थोड़ा सा बड़े वाला मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिया है ग्लू गन की हेल्प से। और उसके ऊपर एक और थोड़ा सा पीछे करके इस तरीके से रखेंगे। तो ये देखिए बीच में गोलाई में हमारे स्टेप्स जैसे ये बन गए हैं। अब ये हमने 3 अपने थर्माकोल के पीसेस जो हैं चिपका लिए हैं। सबसे नीचे का थर्माकोल मेरे पास थोड़ा चौड़ाई वाला था तो मैं बास्केट की जगह इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो एक छोटा पीस कट करके इस पूरे के पूरे स्टेप्स को मैंने इसके ऊपर इस तरीके से अटैच कर दिया है। अब हम अपने इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को अपने टब के अंदर रख के देखते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से हमारा फिट बैठ गया है। जितने भी साइज़ का आपका टब है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो है थर्माकोल की स्टेप्स को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं गोलाई में कट करके। अब यहाँ पर मैं ये गरम रॉड से इसको बीच में थोड़ा सा इस तरीके से टेक्सचर दे रही हूँ जैसे वाटर गिरता है। तो अगर आपके पास ये रॉड नहीं है तो आप गरम चाकू या गरम सलाई से भी ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी मुझे टेक्सचर देना है, जहाँ से थोड़ी बहुत कटिंग करनी है, वो सब मैं इसी जो है रॉड से कर रही हूँ। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे झरने पहले भी सिखाए हुए हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, माता रानी के लिए, पर ये झरना जितना आसान है मुझे भी बनाकर लगा कि वाकई में ये बहुत ही आसान है। और इस तरीके से सभी लोग झरना बनाकर माता रानी को उसमें आनंद दिलवा सकते हैं। अब ये देखिए बीचों बीच हमें पानी का सप्लाई देने के लिए एक होल करना है और उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पतला सा एक पीवीसी का पाइप और इस तरीके से होल करके उसे नीचे की तरफ मैं ले आई हूँ। अगर आपके पास पीवीसी का पाइप नहीं है तो आप यहाँ पर जो पानी डालने वाला पाइप होता है उसको भी अटैच कर सकते हैं। ऊपर मैंने एक थोड़ा सा और चौड़ा पाइप लिया है और उसको यहाँ से मैं होल करके और जो हमने पीवीसी का पाइप बीच में डाला है उसको इसके अंदर फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ये पीवीसी के पाइप को हम इसके अंदर डालेंगे और इसको ग्लू गन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। अगर आपके पास पीवीसी का पाइप नहीं है तो आप सीधे पाइप को ही इस चौड़े वाले पाइप के अंदर डालकर ऐसे ही सिक्योर कर लीजिए। अब इस पाइप को हम नीचे अपने इस स्टेप पर इस तरीके से चिपकाएंगे और अच्छे से इसको फिक्स हो जाने देंगे। अब दोनों साइड से हमारा जो पाइप है वो खुला है। अगर हम पानी का सप्लाई यहाँ पर करेंगे तो वो पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए सबसे पहले इनको बंद करना ज़रूरी है। तो बंद करने के लिए यहाँ पर मैंने थर्माकोल के गोल गोल पीसेस कट करके इसके अंदर फंसा दिए हैं और उसके ऊपर ग्लू गन से इसको सिक्योर कर दिया है। अब यहाँ पर जहाँ पर भी हमने इन स्टेप्स को जोड़ा था आपस में, वहाँ पर भी मैं थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाकर उनको थोड़ा जॉइंट जो जहाँ पर खुले हैं उनको मैं ग्लू की हेल्प से ही बंद कर रही हूँ। अब जो हमारा चौड़े वाला पाइप है उसके आगे की तरफ इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगा लेने हैं और गरम रॉड की हेल्प से मैं इसमें होल कर रही हूँ। यहाँ से हमारा जो पानी है वो बाहर निकलेगा। जो झरना हम जो बना रहे हैं वो बेसिकली इस पाइप में से हमारा बनेगा। तो इसको भी आप गरम सलाई की हेल्प से कर सकते हैं। अब इस पाइप को छुपाने के लिए ऊपर हम एक और छोटा सा थर्माकोल का पीस इस तरीके से ही गोलाई में करके कट करके लगा लेंगे और उसको भी हल्का हल्का सा गरम रोड से इस तरीके से जहाँ से भी टेक्सचर देना है टेक्सचर हम दे देंगे।
अब झरने में पानी की सप्लाई के लिए यहाँ पर चाहिए एक सबमर्सिबल पंप। तो ये कूल स्काई कंपनी का मेरा सबमर्सिबल पंप है और इसके हम इस तरीके से पाइप से अटैच करेंगे और पीछे जो हमने पीवीसी का पाइप लगाया है इस पाइप को अपने उस पीवीसी के पाइप में अटैच कर देंगे। तो ये हमारा एक बेसिक अरेंजमेंट जो है वो तैयार हो जाएगा झरना बनाने के लिए। अभी आप आगे यहाँ पर जहाँ पर मैंने टेक्सचर दिया था इसको मैं थोड़ा सा और कटिंग कर रही हूँ ताकि वो लगे जैसे कि पानी की वजह से वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं, तो कुछ कुछ उस तरीके का लुक इसका आ जाएगा। तो ये आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किस शेप और किस साइज़ का इस झरने को बनाना चाहें। अब हम करेंगे इसको कलर। तो कलर करने के लिए यहाँ पर मैंने ब्लू कलर लिया है और मिडिल वाले पार्ट को हम ब्लू कलर से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर के 2 शेड्स का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी और साइड में मैंने किया है वाइट में हल्का सा ब्लैक मिलाकर थोड़ा सा ग्रेइश कलर। तो इसको भी मैं कहीं पर डार्क कहीं पर लाइट इस तरीके से करूँगी क्योंकि चट्टानों का जो कलर होता है वो ऐसे ही होता है, थोड़ा पैची पैची। तो उस तरीके से हम इसका कलर करेंगे यहाँ पर। और बीच में हम जो है ब्लू कलर से पूरा का पूरा फिर से इसको एक डार्क ब्लू कलर का शेड दे देंगे। और उसके बाद हम अपने इस बेसिक जो हमारा झरने का हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसको हम रख देंगे और ये आपका तैयार हो गया है। इसको अब आप उठा के रख सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत हो आप इस झरने को लगाएं और झरने का आनंद लें। आप चाहें तो यहाँ पर हल्का सा ग्रीन कलर की ग्रास भी बना सकते हैं, ग्रास को चिपका भी सकते हैं। अब इसको अच्छे से सूखने रख देते हैं। अब दरबार लगाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने पीछे रखी है एक छोटी सी चेयर और नीचे ग्रास के पैड बिछाए हैं और उसके ऊपर मैं अपने इस टब को रख रही हूँ। आप पीछे कोई चौकी भी ले सकते हैं पर थोड़ी सी ऊंचाई चाहिएगी हमें, क्योंकि हमारा फाउंटेन जहाँ तक आएगा उसके ऊपर हमारा माता का दरबार लगेगा। अब हमने अपने इस बेसिक जो झरने का स्ट्रक्चर है इसको अपने टब में लगा दिया है और यहाँ पर ये ले रही हूँ मैं भारी भारी से कुछ पत्थर। अगर आपके पास पत्थर नहीं है तो आप ईंटों के टुकड़े भी ले सकते हैं और इनको हमें अच्छी तरीके से इस झरने के आगे और पीछे लगाकर उसको ग्लू से झरने के जो स्ट्रक्चर है उसके साथ चिपका देना है, क्योंकि थर्माकोल है, अगर हम पानी डालेंगे तो ये ऊपर की तरफ तैर जाएगा। तो इसको टब के जो है बेस में टिकाए रखने के लिए ये पत्थर यहाँ पर रखने बहुत ज़रूरी हैं। अब नीचे का एक बार ये पत्थरों का हमने इंतज़ाम कर दिया। अब उसके ऊपर हम छोटे छोटे पत्थर जो हैं अपने इस झरने पर लगाएंगे। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी और दूसरे पत्थरों के वेट से जो हमारा ये थर्माकोल का स्ट्रक्चर है ये हमारा जो है तैरेगा नहीं और अपने टब में जो है ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। जब आपके पत्थर से आप लगा के बिल्कुल आपके सेट हो जाएं तो उसके बाद आगे हम टब का जो ये किनारे वाला हिस्सा है इसको थोड़ा सा कवर करेंगे। तो यहाँ पर कवर करने के लिए मैं आर्टिफिशियल लीव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो थर्माकोल की शीट से जो है आती हैं जो शीट्स, उनसे भी पत्तियां बनाकर इसमें लगा सकते हैं। कागज़ की पत्तियां यहाँ पर आप यूज़ ना करें, नहीं तो वो आपकी पानी में गल जाएंगी। अब छोटे छोटे से ये प्लास्टिक की ग्रासेस आती हैं मार्केट में, आर्टिफिशियल ग्रास, तो उसको मैं यहाँ पर पत्थरों के बीच में कहीं कहीं पर लगा रही हूँ। आपके पास अगर छोटे छोटे टॉयज़ हैं, मतलब एनिमल्स जो बच्चों के आते हैं, उनको भी आप यहाँ बीच बीच में कहीं कहीं पर लगा सकते हैं। ब्लू वाले हिस्से पर मत लगाएं, वो हमारा पानी वाला हिस्सा है। साइड के हिस्सों पर आप वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से कलर्ड स्टोन्स, छोटे वाले पेबल्स जो हैं वो इस तरीके से डाल रही हूँ। अब ये मेरा जो झरना है ये उस कुर्सी से थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है, तो मैंने कुर्सी की हाइट बढ़ाने के लिए वहाँ पर भी एक थर्माकोल का पीस रख दिया है और उसको मैं कवर कर रही हूँ एक जयपुरी प्रिंट के सुंदर से रेड कलर के कपड़े से। मैंने पीछे का बैकड्रॉप इस वीडियो में आपको नहीं बताया है, बहुत सारी वीडियोज़ में मैं पहले बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैंने लगाई है गुफा, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बनाना सिखाया था, और ये मैंने बना रखी हैं नवदुर्गा। तो इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इन नवदुर्गा को मैंने पूरा का पूरा अपने इस झरने में सेट कर लिया है। तो ये अब देख लेते हैं एक बार इसका पूरा लुक। तो ये देखिए झरने के किनारों पर जहाँ पर हमने चट्टानें जैसी बनाई हैं वहाँ पर हमारी माताओं को हमने बिठाया है। पीछे हमने गुफा लगाई है, उसमें हमारी जगदम्बे मैया हैं। आइए अब डालते हैं अपने झरने में पानी और देखते हैं इसको चलाकर। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है। गुफा में हमारी जगदम्बे मैया बैठी हैं और आगे उनके चरणों से जैसे झरना जो है वो बह रहा है। आसपास हमारी नवदुर्गा हैं।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको झरना बनाने का ये एकदम इजी तरीका। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय।